नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1960 में एक जमीन रजिस्ट्री कराया जिसका अब तक दाखिल खारिज नहीं हो चुका है और जिसने जमीन बेचा मतलब जिनसे हम खरीदे वो व्यक्ति मर चुके हैं, लेकिन उनके पूर्वज के नाम से खतियान है और जमाबंदी है। जब कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि रजिस्टर 2 में खाता नंबर है लेकिन खेसरा अंकित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको जानेंगे, समझेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि 1960 में आपने ज़मीन खरीदा और रजिस्ट्री के थ्रू ज़मीन रजिस्ट्री कराया, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जिनसे आपने दाखिल खारिज कराया वो व्यक्ति मर चुके हैं, लेकिन उनके पूर्वज के नाम से खतियान है। जब आपने प्रयास किया कि कर्मचारी से मिले और फिर दाखिल खारिज कराएं, तो उसमें आपको ये सुनने को मिल रहा है कि इसका खाता नंबर तो है लेकिन खेसरा अंकित नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि आपने जो जमीन रजिस्ट्री कराया है वह किस कागजात के बेस पर कराया है, किस आधार पे। जिनसे आपने जमीन रजिस्ट्री कराया उनका कौन सा पेपर था। मतलब ये, अगर आप खतियान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाए हैं, जिन्होंने आपको बेचा उनके पास खतियान था और उस खतियान से आपको जमीन बेचा गया तो आपका जमीन रजिस्ट्री का पेपर बना। अगर ऐसी परिस्थिति है तो खतियान में जमीन का सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, कॉलम बाय कॉलम सब में, ठीक है। खाता नंबर भी रहता है, रैयत का नाम रहता है, खेसरा नंबर भी अंकित रहता है, चौहद्दी रहता है, रकबा बीघा कट्ठा धूर में रहता है, एकड़ हेक्टेयर डेसिमल में रहता है, कैफियत का कॉलम रहता है। तो ये सारे कॉलम उसमें अवेलेबल होते हैं और सभी में फिलअप किया हुआ रहता है। अगर उससे आपने जमीन खरीदा है तो आपका दाखिल खारिज होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ जो भी खतियान में डिटेल्स होगा उसी के आधार पर उसका जमाबंदी भी होगा। और जमाबंदी में रकबा जितना लिखा गया है उतना अगर खतियान में भी है, मतलब कि खतियान में और जमाबंदी में जितना रकबा है बराबर है, सेम मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो खेसरा अंकित उसमें नहीं भी है, खाता अंकित है और खेसरा अंकित नहीं भी है, तो जिस खतियान से आपने खरीदा है उस खतियान की मान्यता दी जाएगी और उसके आधार पर आपका जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है उसकी भी मान्यता दी जाएगी और उसमें खेसरा नंबर को देखते हुए आपका दाखिल खारिज राजस्व कर्मचारी को करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वहां पर अपने वक्तव्य को रखना पड़ेगा ठोस तरीके से, घबरा कर नहीं, ठीक है। तब जो है आपकी बातों को वो समझेंगे, केयर करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया में वो अपना कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राजस्व कर्मचारी हैं अभी भी कि लोगों को बहुत ही अलग तरीके के बात बोलते हैं, बहुत ही फंसाने की बात बोलते हैं, ठीक है, पैसे ऐंठने की बात बोलते हैं। अभी भी है, हमारे इलाके में भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ठोस रूप से बोलना पहले प्रारंभ कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपका काम हो जाए, लेकिन कानूनी रूप से आप सख्त रहेंगे तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।